नमस्कार, न्यूज टाइम्स के तमाम दर्शकों को होली की हार्दिक बधाई। मैं हूं रूही और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर प्रभात हत्याकांड की पत्नी अनामिका और विधायक बन्ना गुप्ता ने फिर उठाई सीबीआई जांच की मांग। होली के मद्देनजर बुधवार को शहर की चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। और कांग्रेस नेता भरत सिंह ने बन्ना गुप्ता के आंदोलन का किया समर्थन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता और डॉक्टर प्रभात कुमार की पत्नी अनामिका ने डॉक्टर प्रभात कुमार हत्याकांड की एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। हालांकि अनामिका ने अपनी इस मांग को राज्यपाल के समक्ष भी उठा चुकी हैं, जिसमें उन्हें आवश्यक कार्रवाई का भरोसा मिला है। अनामिका ने आज अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि विधायक बन्ना गुप्ता की वह शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आगे आकर डॉक्टर प्रभात कुमार हत्याकांड की उच्च स्तरीय जाँच की मांग उठाई। उनके पति भाजपा के कट्टर समर्थक थे और उनकी हत्या के बाद राज्य में भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने इस मामले को नहीं उठाया। बन्ना गुप्ता के आगे आने के बाद रघुवर दास ने जरूर इस मामले की जांच की मांग की। लोग उन्हें आश्वासन तो देते रहे, लेकिन आगे आने का साहस किसी ने नहीं किया। हमारे विधायक जी बन्ना गुप्ता की सबसे पहले इसमें आ गया है। हम इसे बहुत पहले भी कहते हैं, जब देखे कि अब ये आगे आ रहे हैं तब इनसे बहुत निवेदन किए कि आप आगे आगे और मेरा सहयोग कीजिए। बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनकी बात में हमारे पूर्वी विधायक रघुवर दास जी भी सहमत हुए, कहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार ही बोले कि मैं लिख कर दूँगा, अभय सिंह भी बोले कि मैं साथ हूँ, सुधीर महतो ही बोले कि हम साथ हैं, लेकिन ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। हमारी बातों से सब कुछ सहमत है, इसलिए बिल्कुल मैं सही हूँ। इस आंदोलन में बन्ना गुप्ता जी का पहला हाथ है और इन्होंने जनता को आह्वान किया और मुझे आश्वासन दिया कि मैं न्याय मिलूंगा। उसके बाद रघुवर दास जी एक सवाल और पूछे थे हमसे कि जब 3.5 साल हो गए इस घटना की और भाजपा की सरकार की, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच? मतलब राज्यपाल के बाद जिसे निर्णय हम लेते वो हमसे पूछे थे। हमने यही बताया कि अभी हमारे पश्चिम के विधायक जो बन्ना गुप्ता जी ने हमारे पक्ष में आवाज़ उठाया कि जो शूटर तो पहले से ही कह चुका है और हमारे सामने भी शूटर कह चुका था कि हम डॉक्टर प्रभात कुमार हैं, पंकज दुबे के कानून हैं, तो फिर उसको सरकारी गवाह बनाने का क्या मतलब है? इस तरह से उन्होंने हमारे पक्ष में बात रखी, आवाज़ उठाए। उनको तरह तरह से मतलब उनको टॉर्चर किया जाने लगा, पेपर में तरह तरह की बातें आने लगी, क्योंकि पश्चिम के विधायक 3.5 साल से विधायक है। उनके बारे में जो भी बातें हैं सभी को पता है, पक्ष को ही पता होगा, विपक्ष को ही, जमशेदपुर की जनता को ही पता होगा, सरकार को ही पता है। ये बातें 3.5 साल से नहीं उठाई गई, लेकिन जब मेरे पक्ष में आवाज़ उठाए तभी इन बातों को उठाया गया। हर दिन पेपर में कुछ न कुछ आता है, इनका भाई भतीजा या बंदा ऐसा कुछ भी करता है, इसमें इनका क्या हो सकता है? देखिए ना, बेटा बात नहीं सुनता है, लेकिन माँ नहीं बात, मैं अपने ये हो कि मैं गवाही दे रहे हैं, मेरे बेटा जाकर मेरी बात नहीं माना, पुलिस के साथ मिलकर गवाही दिया, लेकिन हम लोग सीबीआई जांच है। जहाँ माँ बेटा में नहीं पड़ता है वहाँ साला बनोई और भाई भतीजा किसका होता है? इसमें विधायक जी की क्या गलती है? तो हमें ये शक है वो जो वर्चस्व वाला व्यक्ति है, जो बड़ा आदमी, जो कुछ पूंजीपति लोग हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे तीसरे के थ्रू उनका दबाव बना रहे हैं, कुछ लोग पैसा लेकर के उनको बदनामी नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर प्रभात हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों का जिक्र करते हुए सवालिया लहजे में कहा कि इस हत्याकांड के मुख्य शूटर को किन कारणों से सरकारी गवाह बना दिया गया और लोक अभियोजक को बदल दिया गया। डॉक्टर प्रभात हत्या मामले में पुलिस ने रंजन भट्टाचार्य जी और जावेद उर्फ कल्लू को उठाया, जिनका आज तक पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि एक वकील के सहारे पुलिस के लोगों ने जावेद उर्फ कल्लू के परिजनों को किस्तों में 25 लाख की राशि दी। डॉक्टर प्रभात न सिर्फ चिकित्सक थे, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ भाजपा के कट्टर समर्थक थे। उनकी हत्या में एक गहरी साजिश की बू आती है। सीबीआई को इन सभी मामलों की जांच करनी चाहिए। और अंतिम सांस तक भाजपा के समर्थक रहे, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक और व्यक्तित्व भी था कि उनकी एक सामाजिक छवि भी थी और वो मशहूर चिकित्सक भी थे। यदि कोई किसी के साथ घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, यदि मामूली दुर्घटना भी हो जाती है, कोई भाजपा या कांग्रेस या जेएमएम का कार्यकर्ता या नेता जख्मी भी हो जाएगा, और वैसी परिस्थिति में यदि मेरे जैसे व्यक्ति को ये कहा जाएगा कि भाई उसको मदद करना है, तो पहला प्राइमा फेसी स्टेज में मैं उसको जरूर मदद करूंगा। और चूंकि डॉक्टर साहब की हत्या हुई और उस परिप्रेक्ष्य में, उस हत्याकांड में जो
लोगों की संलिप्तता बताई गई, वो कांड का एक पहलू जरूर हो सकता है कि शूटर के रूप में चिन्हित किया गया, साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया, लेकिन इस कांड में जो मास्टरमाइंड था वो पर्दा के पीछे खेल खेल रहा है। और ये मास्टरमाइंड वो मास्टरमाइंड है जिसके तार मौसमी चौधरी से भी जुड़े हुए हैं, रंजन भट्टाचार्य के अपहरण से भी जुड़े हुए हैं, जावेद उर्फ कल्लू के अपहरण से भी जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हत्याकांड का ये पूरा सरकमटांस है, पूरा रचनाक्रम है कि कहीं से एक जगह चिंगारी उठी है, उस चिंगारी को दबाने के लिए फिर एक सहारा लिया, फिर एक लिया, फिर एक लिया। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आखिर डॉक्टर प्रभात की हत्या के पीछे कोई भी कांड जब होता है तो उसकी हत्या के कई एक कारण होते हैं। या तो उसका राजनीतिक महत्व होता है, या आर्थिक महत्व होता है, या सामाजिक महत्व होता है। आखिर डॉक्टर साहब की हत्या के पीछे किस महत्व को, किस सरकमस्टांस को पुलिस ने उजागर किया, कारण क्या है? क्योंकि देखिए कोई भी कांड होता है, यदि टीएमएच में यदि आदमी मरता भी है तो उसमें एक चीज लिखा जाता है, उसमें एक चीज लिखा जाता है कि इसकी मौत का कारण। तो भाई मौत का जो कारण है, हत्या का जो कारण है, वो कारण क्या है वो समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, जब इंद्रपाल सिंह की हत्या और डॉक्टर प्रभात कुमार की हत्या एक ही हत्यारे, एक ही साजिशकर्ता के द्वारा किया गया हो और जिसके टॉप सीक्रेट सरकमस्टांस छिपे हुए हों और उसका केस कोर्ट में ट्रायल की पोजीशन पर हो, जब ट्रायल की पोजीशन पर होता है तो उस समय छेड़छाड़ करना उचित कभी नहीं होता है। और 306 के प्रावधान में सरकारी गवाह बनाने की शक्तियां कानून में प्रदत्त हैं, पुलिस बना सकती है, लेकिन पुलिस कब बना सकती है और किसको बना सकती है ये महत्वपूर्ण है। उसकी सबसे कमजोर कड़ी से सबसे मजबूत कड़ी को कन्विक्शन कराने का आधार 306 है, ना कि मुख्य अभियुक्त ही जो है वो 306 का लाभ लेने लगे। यदि 306 का लाभ यदि मुख्य अभियुक्त ही लेने लगेगा तो फिर तो इस देश के जितने बड़े बड़े अपराध हुए हैं उसके मुख्य अभियुक्त जो है छूट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए, चूंकि रंजन भट्टाचार्य का गवाह था प्रभात हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त, इंद्रपाल सिंह की हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, और उस परिस्थिति में, उस सरकमस्टांस में जब अपने को पुलिस ने फंसता हुआ देखा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस पुलिस अधिकारी ने जावेद उर्फ कल्लू के परिवार को पैसा दिया है जाकर, इसके भी तथ्य कहीं ना कहीं हैं। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि 25 लाख रुपया दिया गया है, जिसका विश्वस्त सूत्रों ने इशारा किया है। किनको मिला? किसको दिया, किसने दिया? पुलिस के अधिकारियों ने उनको 3 किस्तों में दिया है पैसा। पहला किस्त में, मतलब 3 किस्तों में, एक बार 10 लाख दिया है, 3 बार 5-5 लाख दिया है। किनको, पुलिस किनको दिए? पुलिस ने, जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं, ये मेरा मतलब मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है। किसको दिया? ये जावेद उर्फ कल्लू के परिवार के लोगों को दिया है। और उसकी दुकान किसने बैठवाई है, टाटा के जमीन पर किसने बैठवाई, और उसके पीछे क्यों, कौन कौन पुलिस के अधिकारी खेल खेल रहे हैं। एक मिनट बना भाई, आपको रुकना। मुझे जानकारी मिली है इसमें एक वकील के माध्यम से 25 लाख रुपया दिया गया है। पुलिस ने दिया किसको? पुलिस ने वकील के माध्यम से जावेद के परिवार वालों को दिया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। और चूंकि रंजन भट्टाचार्य जी और जावेद उर्फ कल्लू दोनों का अपहरण होता है, और अपहरण के बाद उनके साथ क्या घटना पुलिस करती है और ये पैसा किन परिस्थितियों में उसके घर में जाता है और क्यों जाता है,
ये सारे चीज का बिंदुवार जांच होना चाहिए। होली के मद्देनजर 27 मार्च को शहर की प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। होली के लिहाज से जहां थाना स्तर पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहीं सभी थानों को अलर्ट किया गया है। यह जानकारी एसडीओ सुबोध कुमार ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग होली के पर्व में हुड़दंग कर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं। इससे लोगों को परहेज करना चाहिए। इस पर्व को शांति एवं भाईचारे के साथ मनाते हुए लोगों को पानी की बर्बादी को रोकने एवं पर्यावरण के लिहाज से सूखी होली खेलने की कोशिश करनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने का पुख्ता प्रबंध किया गया है। होली चूँकि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के लोग इसमें काफ़ी उत्साह से भाग लेते हैं। और यह भी सच है कि होली के बहाने कई बार हुड़दंग होते हैं और शांति व्यवस्था भंग करने के भी प्रयास कई बार लोग करते हैं। इसलिए ऐसे में लोगों को काफ़ी संयम से काम लेना चाहिए और होली के अवसर पे यह प्रण करना चाहिए कि पानी का हम बचत करें, क्योंकि पानी आज जल जो है वो एक विकट समस्या के रूप में दुनिया के सामने उभर रही है और होली में इसकी बर्बादी भी काफ़ी होती है। सूखी होली को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसी होली को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोगों के साथ संबंध, संपर्क और प्यार और स्नेह जो है वो और बढ़े। ऐसे तरीके से होली मनाना चाहिए और हंसी उल्लास से सभी लोग होली मनाएं, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जमशेदपुर के सभी वासियों को। कांग्रेस के प्रदेश सचिव भरत सिंह ने पार्टी विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा जनहित में किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जनता के मुद्दे पर वे विधायक के साथ हैं। भरत सिंह ने कहा कि विधायक द्वारा उठाए गए मामलों की जांच होनी चाहिए। जहां तक भाजपा की बात है तो उनके लोगों की पैदाइश ही मंदिर के मुद्दे पर हुई है। भाजपा के लोगों को पहले अपने घर को देखना चाहिए। मैं पार्टी लाइन पे बन्ना गुप्ता जी के साथ में हूँ और जिला प्रशासन की जहाँ तक बातचीत है कि बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए नहीं है, तो इस सारी चीज़ों की जांच हो जाए। बन्ना गुप्ता द्वारा लगाया गया आरोप भी कि एसएसपी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसकी भी जांच हो जाए। और लोग जो तमाम किस्म की बात होती है साज को आज क्या, भारतीय जनता पार्टी की तमाम लोगों के चरित्र के बारे में किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो पहले अपना देखें, हम अपना घर देखें, हमारे घर सब ठीक ठाक है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू द्वारा जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में दायर किया गया केस दिल्ली ट्रांसफर हो चुका है। इस संबंध में वकील सुधीर कुमार पप्पू को सोनारी पुलिस ने तामिला थमा दिया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार मामले में उन्होंने 9 मार्च 2007 को राज ठाकरे के खिलाफ उनके द्वारा मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। उस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई है, जिसमें वे और कुछ अन्य अधिवक्ता दिल्ली जाएंगे। 9 मार्च 2007 को षणमुखानंद हॉल मुंबई में उत्तर भारतीयों को एक भाषण में गाली दिए थे कि उत्तर भारतीयों अगर महाराष्ट्र में रहना तो मराठियों का सम्मान करो, वरना कान पकड़ के लपड़ थप्पड़ से मारे जाओगे। इस मामले को लेकर मैंने जमशेदपुर सीजीएम के न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें राज ठाकरे के खिलाफ संज्ञान लिया गया था। संज्ञान लेने के बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि झारखंड से मेरा केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ट्रांसफर कर दिया दिल्ली 30 सारी कोर्ट में। 30 सारी कोर्ट में मामला जाने के बाद मुझे नोटिस मिली, मैंने वहाँ अपियर किया तो राज ठाकरे की उपस्थिति नहीं होने के चलते उनके खिलाफ फिर गैर जमानती वारंट दिल्ली 30 सारी कोर्ट ने किया। उस गिरफ्तारी वारंट को चैलेंज करने के लिए अभी उसने दिल्ली हाईकोर्ट में रीट फाइल किया कि गिरफ्तारी वारंट पर स्टे लगाया जाए। इसी मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया मुझे, जो डीसी जमशेदपुर को आया और डीसी जमशेदपुर के आने के बाद लॉ डिपार्टमेंट से सोनारी पुलिस को आदेश हुआ कि सुधीर कुमार पप्पू को वो नोटिस को तामीला करा दीजिए। जो आज सोनारी पुलिस मुझे आकर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आज ये नोटिस तामीला कराई है दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसमें 16 अप्रैल को डेट फिक्स हुआ। 16 अप्रैल को मैं दिल्ली में अपने अधिवक्ता के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में अपियर करूंगा। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने आज साक्षी आंबागान मैदान में भक्त प्रहलाद और होलिका की पूजा की। मारवाड़ी समाज की एक महिला ने पूजा के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गन्ना भक्त प्रहलाद का प्रतीक है, जबकि गंडा होलिका का सूचक है। होलिका दहन में होलिका रूपी गंडा जल जाएगा, जबकि प्रहलाद का प्रतीक गन्ना बच जाएगा। होलिका बुराई पर अच्छाई की जीत है। सब प्रहलाद
अच्छे थे, उनको मारने के लिए, आग में जलाने के लिए होलिका को बैठाया था। तो प्रहलाद ये वरना जो है वो प्रहलाद का प्रतीक है, ये बच जाते और होलिका माता फ्राई जो है चल जाती। इसी उत्सव में हलाई होली मनाया। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने शहरवासियों को होली की बधाई देते हुए लोगों से पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सूखी होली खेलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रंगों का पर्व होली आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे के प्रतीक का पर्व है। इस पर्व में दोस्त और दुश्मन सभी एक दूसरे से प्रेम व भाईचारे के साथ मिलते हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वे जिला व पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों के लोगों को होली की शुभकामना देते हैं। देखिए, होली प्रेम, सद्भाव, प्यार का प्रतीक है और इस होली को हम सबों को बहुत प्यार, प्रेम और सादगी से मनाना चाहिए। क्योंकि शहर में वाटर लेवल बहुत डाउन चला गया है, इसलिए इसमें पानी की बर्बादी नहीं हो और होली में फुअरपन नहीं हो। होली ऐसी हो जो रंगों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान के व्यक्तित्व का रंग होता है, प्रेम का रंग होता है, विश्वास का रंग होता है, वो बिखरे और हम सारे लोग एक दूसरे के साथ गिले शिकवे मिटाकर अच्छी होली खेलें, बढ़िया होली खेलें और सूखी होली खेलें, गीली होली ना खेलें जिससे पानी की बर्बादी हो। पानी को बचाना है। भूतपूर्व सैनिक रामनाथ दास ने राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपकर महिला सशक्तिकरण के नाम पर बनाए गए महिला कानून में बदलाव की मांग की है। मालूम हो कि बहू और उसके परिजनों द्वारा झूठे मामले में फंसाए जाने से दुखी रामनाथ ने पिछले दिनों राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। हालांकि बहू के चलते उनका बेटा जेल की सजा भी काट चुका है। रामनाथ का कहना है कि निर्दोष पुरुष महिलाएं बेवजह परेशान ना हो। राष्ट्रपति को कानून में बदलाव करना चाहिए। मैं बहुत ही डिप्रेशन में आ गया था, आत्महत्या करने का इच्छा लग रहा था, लेकिन कहा कि मैं कायर नहीं हूँ। मैं राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु के लिए मैंने आवेदन दिया था। आज 53 दिन मेरा बेटे को जेल में रहने के बाद, निकलने के बाद में मेरा बेटा खुद जो है वह बोला कि मैं राष्ट्रपति से मैं भी आवेदन करूँगा, क्योंकि जेल में हमने देखा कि सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों निर्दोष पुरुष दहेज प्रताड़ना में प्रताड़ित किए जा रहे हैं तथा आत्महत्या के लिए वे लोग सोच रहे हैं। तो मेरा जेल का अनुभव होने के कारण मैं महामहिम जी से यही आवेदन करता हूं कि अविलंब कुछ न कुछ कानून में बदलाव करें तथा मेरे परिवार की हत्या की आशंका है उसकी सुरक्षा देने की कृपा करें। उलीडी मंडल भाजपा ने क्षेत्र के गरीबों में खुशहाली के साथ होली मनाने के लिए आज रंग गुलाल, मैदा, सूजी, रिफाइन आदि का वितरण किया। इस दौरान लोगों की भीड़ लगी थी। मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि हम भाजपा के लोग गरीबों को खाद्य सामग्री देकर उनके साथ होली की खुशियां बांट रहे हैं। एक-एक कर आए और आप सबों के बीच जिन जिन माताओं बहनों के पास कूपन दिया गया है पूर्व में हम लोगों के द्वारा बांटी जाएगी। वन बंधु परिषद की ओर से होली के उपलक्ष्य में सोमवार शाम टाटा ऑडिटोरियम में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध हास्य कवि प्रदीप चौबे, सुरेंद्र दुबे सहित कई कवियों और कवित्रियों ने अपने कविता पाठ से लोगों का खूब मनोरंजन किया। इनकी कविता को सुनने के लिए काफी संख्या में श्रोता टाटा ऑडिटोरियम पहुँचे थे। जीजा खाली कैसे होली खेलते हैं वो आप तक पहुँचा के देखिएगा। जीजा जी को जब अंगना में साली पड़ी दिखाई, देखा साली को जीजा ने उस पर मस्ती छाई। भरी बाल्टी में रंग घोला साली ने चुपके से, जीजा ने वो भरी बाल्टी साली पर उलटाई। ये प्यार भरी तकरार, ये प्यार भरी तकरार, आई रे आई होली रे, ये रंगों का त्योहार, आई रे आई होली रे। कलकत्ता में जब सम्मेलन कर रहे थे ये हमारे साथ थी, एक मारवाड़ी सज्जन मेरे से पूछ लिए ये छोरी कौन है? मैं बोला ये छोरी नहीं है, लुगाई है, जब चश्मा लगाओ। बोले जब बिना चश्मा के लुगाई छोरी दिखे तो चश्मा क्यों लगाओ? सरकारी अस्पताल में एक मरीज आया, आते ही साथ चिल्लाया, न गोली न दवाई, एक भी तरीके की नर्स नजर नहीं आई। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा का दिया कैसे चलेगा डॉक्टर? ये अस्पताल तेरे भरोसे नहीं चलेगा।
यार आप तो अपनी हाँक रहे, मेरी नहीं भाग रहे। पिछले बरस 90 मॉडल की 4 नर्सें मंगवाई थी, चारों की किस्मत जाग गई। 2 मरीज के साथ और वो मरीज जो ऑक्सीजन पे था इसके देखने से मर गए। और उधर हमारे प्रिय नेताजी टीवी की खबरों में, अखबार की नजरों में सुबह सुबह कर आंसू बहा रहे थे, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पत्नी से बोले विश्व बैंक से 400 करोड़, संयुक्त राष्ट्र संघ से 500 करोड़ और अब तो प्रधानमंत्री जी भी 1000 करोड़ रुपए भिजवा रहे हैं। मुझे तो भूकंप के परिणाम काफी। साकी ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाए।